हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुमित निगम आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर में घर पे। भाई मेरे आपने देखा होगा इंग्लिश में। देखो पहले तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। क्यों चाहूँगा? क्योंकि मैंने आपसे 2 प्रॉमिस किए थे कि पहली बात तो वोकैब कंटिन्यू रहेगी और दूसरी बात मैंने इंग्लिश ग्रामर की बात की थी। देखो मैं झूठी बात नहीं करता, मैं आपको रियल सिचुएशन बताऊँगा कि भाई आप, मुझे पता है कि आप सिचुएशन समझ जाओगे क्योंकि मेरे एग्जाम्स लगे हुए हैं। दैट्स वाई इस वजह से मेरी कंटिन्यूसली थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी मेरी थोड़ा सा ब्रेक डाउन रहेगी मेरे भाई कुछ दिन तक सर, ठीक है। मैं 8 तारीख को प्रॉपरली फ्री हो जाऊंगा, तो उसके बाद देखो टाइम ना वेस्ट करते मैं आपको जरा सी बात बताऊंगा कि जुलाई महीने में ही हम लोग इंग्लिश के भले ही जो हमारे ग्रामर के रूल्स है उसके 2 वीडियो डाले, 3 वीडियो डाले, कैसे भी करके जुलाई के लास्ट के 20 डेज में ग्रामर के जितने मैंने आपको बताया था कि मोस्ट 100+ जो ग्रामर के रूल्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ग्रामर और हम लोग वोकैब की सीरीज में ही वोकैबलरी के वर्ड्स और ईडियम जो होते हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं, वो भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेटिव होते हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट पूरी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एटलीस्ट 250 वर्ड प्लस में, ठीक है। ये मेरा वादा है, लास्ट के 20 डेज में आपको हर हाल में करा के रहूँगा। चलो मेरे भाई चलते हैं हमारे पहले वर्ड पे। पहला वर्ड क्या? आउटलुक है। देखो लुक अलग चीज़ होता है, आउटलुक अलग होता है। लुक का मतलब होता है सामने वाला कैसा दिखता है, आउटलुक का मीनिंग भी देखने से है, लेकिन क्या देखने से? एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, अब जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो अगर आपने जैसे अभी सीजीएल के एग्जाम्स होने वाले हैं, अगस्त में आरआरबी के एग्जाम, आईपीएस क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं। हमारा काम क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं, मॉक दे सकते हैं, मॉक में अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपने प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक फ्यूचर आउटकम है, जो एक पॉसिबिलिटी है कि क्या आएगा, लेकिन जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है, जो फ्यूचर के आउटकम्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो प्रेजेंट के एक्ट पे डिपेंड करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आउटलुक का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है, या फिर हिंदी में कहें तो संभावना। मतलब क्या चीज होने की पॉसिबिलिटी है, लाइकली टू हैपन, ठीक है। लाइकली टू हैपन, होने की संभावना किसी चीज के, लाइकली टू हैपन मेरे भाई, ठीक है। लाइकली टू हैपन या फिर फ्यूचर सिचुएशन, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेन। देखो आपने 2 वर्ड, एक वर्ड रिटेन से मिलता जुलता लुक लाइक वर्ड में बहुत होगा, रिटेंशन पावर, कि यार इसकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है, एक बार पढ़ लेता है तो एग्जाम में इसको फटाफट सब कुछ याद आ जाता है। रिटेन अलग है मेरे भाई और रिटेंशन अलग है। रिटेंशन पावर का मतलब होता है कि अब जो आपकी स्मरण क्षमता होती है, ठीक है, लर्न करने की, ग्रैब करने की, किसी चीज़ को पिक आउट करने की, सॉरी, जो एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसे रिटेंशन पावर कहते हैं। ये रिटेन है। रिटेन का मतलब मेरे भाई होता है किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना, ठीक है। क्या मतलब होता है? कीप कंटिन्यूअसली, कीप कंसिस्टेंटली, किसी चीज़ को मेंटेन रखना, बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, आपके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर तो आपकी जो परसेंटेज है वो, जैसे कि मान लो आपकी परसेंटेज अराउंड 85% के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको मेंटेन किए हुए आपको आप इसे रिटेन करते चले जा रहे हो, तो वो क्या है? इसे रिटेन करना, मेंटेन करना, बनाए रखना। भाई इसमें शॉर्ट ले चलते हैं अगले वर्ड्स पे। भाई मेरे ये जो बोर्ड्स पे 3 वर्ड लिखे हैं, आपने इसमें से ये नहीं सुना होगा तो ये वर्ड तो 100% सुना होगा, इंपॉर्टेंट भी है। डेफिसिट का मतलब आपने सुना कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, किसी चीज़ की डेफिसिट है मेरे भाई। डेफिसिट इकोनॉमीज भी होती है। डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, लैक होना, डेफिशिएंसी होना किसी चीज़ की। डेफिशिएंसी जो डेफिसिट से निकल गया, डेफिसिट से निकल गया, डेफिशिएंसी जो वर्ड है वो तो हमारा डेफिसिट वर्ड से ही निकल के आया है। वो इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, हमारे पैराग्राफ में आरसीज में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ एबिलिटी होता है, किसी किताब सुना होगा ना कि इसके अंदर एक कार्य करने की क्षमता जो होती है वो उसकी कमी है, उसकी डेफिशिएंसी है। तो डेफिसिट का मतलब होता है कमी। फोर्थ वर्ड इज एम्फेसाइज। देखो मेरे भाई, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे फोर्स करना, फोकस देना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ
टिक आउट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ मेरे भाई। एम्फसाइज करने का मतलब क्या होता है? जोर देना मेरे भाई। क्या होता है? जोर देना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, अंडरलाइन कर देना किसी चीज को। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हाईलाइट कर देना मेरे भाई, हाईलाइट करना। ठीक है, ठीक है। सो देखिए वर्ड्स रीडेबल है, ओके। तो एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट कर देना किसी चीज को, एम्फसाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज इंसेसेंट। इंसेसेंट देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी रिसेंट में हमारे इंस्टीट्यूट में एक आईएएस ऑफिसर आए थे, मैं अभी एक बात बताता हूँ। तो उन 2021 बैच के हैं वो, ठीक है। डॉक्टर राम मोहन मीणा, आप सर्च करना यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो उन्होंने मोटिवेशन का स्पीच था, तो उन्होंने लास्ट में जब होता नहीं कि अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, तो उन्होंने तो एक बीच में से एक ऑडियंस में से एक ने पूछा कि सर अगर मेरा कोई मोटिव है, मैं 10-15 दिन तो बहुत मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर लेता हूँ, लेकिन फिर मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो मेरा कंसिस्टेंसी है, जो मेरा मोटिवेशन है, जो मेरा एंथुजियाज्म है वो बरकरार रहे। तो उन्होंने, उनका जो रिप्लाई था भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका रिप्लाई क्या था? उन्होंने कहा था कि जब भी हमारे किसी भी चीज़ में गैप आ जाता है मेरे भाई, ठीक है, जब भी हमारे किसी भी चीज़ में गैप आ जाता है तो हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आज कल आपके घर में कुछ है, कोई गेस्ट आ गया, हो सकता है आप 10 घंटा नहीं पढ़ पाए, 8 घंटा 6 घंटा जितना भी आप पढ़ते हो आप नहीं पढ़ पाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस कॉपी अपने उठाई नहीं, आपने पढ़ाई नहीं। मेरे भाई जब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, और वहीं से फिर हमारे अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। तो कुछ भी हो जाए, डेली मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देना, इसे कंसिस्टेंसी रखना है। तो इस वर्ड की मीन इतना जो मैंने आपको बताया है वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं था मेरे भाई, इस वर्ड की मैंने आपको मीनिंग बताई है। इनसेसेंट, इनसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली यानी लगातार, कॉन्टिन्यूटी के साथ लगातार, ठीक है। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। मेरे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। भाई मेरे नेक्स्ट वर्ड क्या है? आपने ये वर्ड शायद नहीं सुना होगा, ये वर्ड अभी एडिटोरियल में रिसेंट में आया हुआ है, लेकिन ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, प्रेग्नोसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार के रखना। छठा वर्ड क्या है? पेक्युलैरिटीज। पेक्युलैरिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे आपने देखा हो किसी किसी के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, इंडिविजुअल क्या, जैसे साइकोलॉजी है जो हमारी स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा कहती है कि हर इंसान के अंदर एक ना एक कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो अपना स्किल को अगर वो अपनी उसी स्किल को वो अगर निखार देता है तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो पेक्युलैरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी विशिष्टता। पेक्युलैरिटीज का मतलब होता है विशिष्टता, स्पेसिफिक। प्रोग्नोसिस का मतलब, मेरा प्रोग्नोसिस का मतलब देखो आपने ये वर्ड पढ़ा भी होगा, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक तरह से स्पेक्युलेशन करना, ठीक है। स्पेक्युलेशन क्या मतलब है? स्पेक्युलेशन का मतलब है, स्पेक्युलेशन का मतलब होता है अटकलें लगाना, पूर्वानुमान जिसको लोग कहते हैं, फोकास्ट कहते हैं, फोकास्टिंग करना मेरे भाई का, पूर्वानुमान करना। तो स्पेक्युलेशन, फोकास्ट का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान होता है मेरे भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और हम स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर से। आज जो हमारा लास्ट वर्ड है वो आपके लिए आपका होमवर्क वर्ड है। इसका मीनिंग मेरे भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इसका मतलब क्या होता है। मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ, आप दोनों को मुझे बताना। एक वर्ड तो ये होता है जिसमें से आपने एक सुरा भी जरूर होगा, एक वर्ड आपका ये है, आप इसका मीनिंग बताना मुझे, और एक वर्ड आपका ये है। प्रोस्क्राइब को सब्सक्राइब से बदलता है, ठीक है। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम के है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में
प्रोस्क्राइब को इंसान प्रेस्क्राइब पढ़ लेता है, डॉक्टर वाला प्रिस्क्रिप्शन, ये वही लिखा है, लेकिन मीनिंग मुद्दा यहाँ पे प्रोस्क्राइब का है, ठीक है। तो दोनों के मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंटिन्यूसली यार हो सकता है ब्रेक डाउन हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि चलो एटलीस्ट चलते रहे वीडियो इंग्लिश के, तो 8 तारीख से कंटिन्यूसली रहेंगे ही। आयुष सर बाकी आपकी कमान संभाले, कल वो डीएलएड के लिए, आपके मैथ्स के लिए एक लंबा वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, तो भाई इसे ज़रूर देखना, ज़रूर हेल्पफुल होंगे। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।